दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर ऐसा सुना होगा कि बिना बुलावे के आप किसी भी तीर्थ स्थान तक नहीं पहुंच सकते। आपके पास कितना ही रुपया पैसा धन दौलत क्यों ना हो, लेकिन बिना बुलावे के आप किसी भी तीर्थ स्थान तक नहीं जा सकते। और इस बात को कहीं ना कहीं हम भी मानते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस बात का इंतज़ार था कि कब हम गंगोत्री धाम जा पाएंगे, कब हम गंगा माँ के दर्शन कर पाएंगे। और अभी हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम लोग जा रहे हैं गंगोत्री धाम की यात्रा पर। तो आप भी चलिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर, हम मिलकर दर्शन करते हैं गंगा माँ के। मिलकर हमारे साथ बोलिए गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। दोस्तों, जब भी आप कहीं से कहीं के लिए ट्रैवल करते हैं और वापस अपने घर आते हैं, तो आपने अपने आप में बहुत सारे चेंजेस महसूस किए होंगे, क्योंकि यात्राएं हमें सिर्फ एक मंजिल तक नहीं पहुंचाती हैं, बल्कि आपको आपसे और मिलाती हैं। और ऐसी ही है हमारी गंगोत्री धाम की यात्रा, जिसमें हमारे साथ हर कदम पर आस्था, हर सांस में भक्ति, और पूरे रास्ते आपको यह महसूस होगा कि गंगा माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। इस रास्ते पर चलने का मतलब है कि आप किसी सपने की दुनिया से निकलकर अभी हकीकत में आ चुके हैं, क्योंकि यह रास्ता वाकई में बहुत सुंदर है। उत्तरकाशी से लेके गंगोत्री धाम का रास्ता इतना सुंदर है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि सपने की दुनिया है या हकीकत में है। क्योंकि रास्ते में आपको बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीली चोटियाँ, साथ के साथ आपको झरने दिखाई पड़ेंगे, और पूरे रास्ते आपके साथ भागीरथी नदी चलती रहेंगी। यहाँ पे जैसे जैसे नए नए मोड़ आते जाएंगे, आपको नए नए नज़ारे देखने को मिलेंगे। आप ये मान के चलिए कि आपका स्वागत खुद नेचर कर रहा है। वैसे हमने बहुत सी जगह घूमी है, लेकिन गंगोत्री धाम तक की यात्रा में जो हमने महसूस किया, ऐसा हमने बहुत कम ही महसूस किया है। क्योंकि यहाँ जब आप रास्ते में चलेंगे तो जो हवाएं चल रही हैं, आपके अंदर की जमी हुई जितनी भी थकान है, वो धीरे धीरे मानो बहा कर लेकर चली जाएंगी। और रास्ते में बहुत सी जगह पड़ेंगी ऐसे जहाँ आप रुक सकते हैं। आप जब 50 किलोमीटर आगे आएंगे उत्तरकाशी से, तब आपको रास्ते में मिलेगा गंगनानी। गंगनानी अपने गर्म जल कुंड के लिए फेमस है, तो आप कुछ टाइम यहाँ पे रुक सकते हैं। दोस्तों, गंगोत्री धाम की यात्रा सिर्फ 4 धाम यात्राओं में से एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह शुरुआत है आपके विश्वास की। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपका शरीर यात्रा करता है, लेकिन सुकून आपकी आत्मा को मिलता है। जब भी आपका मन बहुत थक जाए जीवन की भाग दौड़ से, तो आपको एक बार ज़रूर गंगोत्री धाम आना चाहिए। शायद जो कुछ आप ढूंढ रहे हो, शायद आपको यहाँ मिल जाए। तो एक बार आए आप गंगोत्री धाम, बैठे गंगा माँ के पास। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी।
डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। माँ गंगा को बस बहता हुआ जल या नदी कह देना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि माँ गंगा बह रही हैं एक बहुत ही पुराना इतिहास अपने साथ लेकर। हिमालय के गोद से निकलकर माँ गंगा जुड़ी हैं आज भी करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास के साथ। जो भी व्यक्ति अपने जीवन के भाग दौड़ से बस 2 पल का सुकून चाहता है, माँ हर उस इंसान को अपने पास बुलाती है। डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। दोस्तों, गंगोत्री धाम से 25 किलोमीटर पहले आपको मिलेगी एक बहुत ही खूबसूरत सी वैली जिसका नाम है हर्षिल वैली। हर्षिल वैली वैसे अपनी खूबसूरती के साथ साथ सेब के बागान के लिए बहुत ही फेमस है और यहीं पर ही है गंगा माँ का मायका, जिसे हम मुखवा गांव के नाम से जानते हैं। शीतकाल के दौरान गंगा माँ यहीं पर ही अपने दोनों भाइयों के साथ रहती हैं और जब 4 धाम की यात्रा के समय गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं तब गंगा माँ की डोली यहीं से उठकर गंगोत्री धाम जाती है और यह पूरा गांव गंगा माँ के मायके के नाम से जाना जाता है, जो कि है मुखवा गांव। शीतकाल के दौरान आप यहीं पर ही गंगा माँ के दर्शन कर सकते हैं। लंका ब्रिज क्रॉस करते ही यहाँ से नज़ारे बेहद खूबसूरत होने लगते हैं। पहाड़ थोड़े और ऊंचे होने लगते हैं। अब यहाँ से आपको बर्फीली चोटियाँ एकदम साफ साफ दिखाई पड़ने लगेंगी। हवाओं में थोड़ी सी ठंडक और बढ़ जाती है। नज़ारे इतने खूबसूरत हो जाते हैं कि आप हर चीज़ को अपने कैमरे में कैद करना चाहेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए कि इस खूबसूरती को आप कैमरे से ज़्यादा यहाँ जाकर सिर्फ महसूस कर सकते हैं। गंगोत्री धाम बस एक तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर नेचर, आध्यात्म, भक्ति, विश्वास सब कुछ एक हो जाता है। जब कोई यात्री यहाँ पर दर्शन करने आता है गंगा माँ के, तो वह बस दर्शन करके वापस नहीं जाता है, बल्कि अपने आप को भीतर से बदल कर लौटता है गंगा माँ के पास से। अगर आप भी कभी हिमालय की गोद में बैठकर आत्मा की शांति महसूस करना चाहते हैं, गंगा माँ के उद्गम स्थल की दिव्यता को देखना चाहते हैं, तो जीवन में आपको एक बार जरूर गंगोत्री धाम की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती हैं, उन्हें जिया जाता है और गंगोत्री धाम उन्हीं में से एक है। और अब वह पल आ गया है जब दूर से पहली बार गंगोत्री धाम के दर्शन होते हैं। अब आपकी थकान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, आंखों में श्रद्धा होगी, मन में शांति होगी और होठों पे बस एक ही नाम होगा, जय हो गंगा मैया, हर हर महादेव।
और अब यहाँ से शुरू होगी हमारी पैदल यात्रा, जो कि है लगभग 1 किलोमीटर की। और इस यात्रा में हमें मिलेंगी बहुत सी ऐसी पूजा सामग्री की दुकानें, साथ ही साथ हमें यहाँ देखने को मिलते हैं बहुत से खाने पीने की जगह। और धीरे धीरे हम चलते जा रहे हैं और पहुँच रहे हैं गंगा माँ के और करीब। और अब हम आ चुके हैं गंगा माँ के मंदिर के पास। सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ माँ गंगा का मंदिर सिर्फ पत्थरों का मंदिर ही नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का मंदिर है। और हमें होते हैं गंगा माँ के बहुत ही दिव्य दर्शन। और हमारे साथ आप लोग भी बोले, जय हो गंगा मैया, हर हर महादेव। और अब हम दर्शन कर रहे हैं सूर्य कुंड की। और सूर्य कुंड की मान्यता यह है कि गंगोत्री धाम में सूर्य की किरणें सबसे पहले यहीं पड़ती हैं, तभी इसे सूर्य कुंड बोला जाता है। और यह भी कहा जाता है कि भगीरथ जी ने जब तपस्या पूरी की थी, उसके बाद जो सूर्य को जल अर्पण किया था तो यही किया था। और यहीं से ही भागीरथी नदी आगे बहकर जाती हैं देवप्रयाग में। जब अलकनंदा नदी से मिलती हैं, उसके बाद जो नदी बनती है, जो धार बनती है, उसी को हम गंगा रूप में पूजते हैं। इसके बाद अब हम दर्शन करेंगे गौरी कुंड की। गौरी कुंड में आपको गौरी जी के साथ साथ शंकर जी के भी दर्शन होंगे। और अब हम दर्शन कर रहे हैं गौरी कुंड के। गौरी कुंड में ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से उन्हें धार के रूप में छोड़ा था। तभी यहाँ पर आज भी एक शिवलिंग है जिसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है भागीरथी नदी। माँ गंगा के अच्छे से दर्शन करने के बाद आप कुछ टाइम के लिए यहीं माँ गंगा के समीप बैठें। आप जब यहाँ बैठेंगे तो आपको हवाएं भी मंत्रों जैसी लगेंगी। आपको हर लहर में आपको एक शांति सी महसूस होगी और धीरे धीरे आपका मन बहुत सुकून पाता जाएगा। आप बहुत शांत होते चले जाएंगे। आप यहाँ कुछ टाइम ज़रूर बिताएं। और जब भी आप लोग आएँ यहाँ पर या ऐसी जगह जाएं तो आप ये ध्यान रखें कि ये हमारा धर्म है कि हम अपनी नदियों को, अपने पहाड़ों को, अपने आसपास साफ सफाई रखें। इसमें किसी भी प्रकार का चढ़ावा न चढ़ाएं। आप देखें ये कितनी साफ़ सुथरी हैं, इन्हें ऐसे ही साफ़ सुथरा रहने दें ताकि ये हमेशा हमारे साथ ऐसी ही बनी रहें। और हमारी यह यात्रा गंगोत्री धाम की अब यहीं समाप्त होती है। हम आपको मिलते हैं अगले सफ़र में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घूमते रहिए, सीखते रहिए। हर हर महादेव, हर हर गंगे।